भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 16 नवंबर 2021 को वर्ल्ड कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत को एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल हुआ है। जो कि देख सकते हैं पोचमपल्ली पोचमपल्ली भारत का जो तेलंगाना राज्य में है, इसे विश्व का और भारत का हम कह सकते हैं इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव यानी पर्यटन गांव के रूप में इसे दर्जा प्राप्त हुआ है। अब ये बहुत बड़ी अपने आप में खुशखबरी भी होता है और साथ ही साथ जिस तरह से इस गांव का डेवलपमेंट किया गया है, इसकी अपनी एक पहचान बनाई गई। इस आधार पे तेलंगाना तथा तेलंगाना की सरकार तथा और वहाँ के जितने भी जाति प्रजाति और उनकी जिस तरह से हम कह सकते हैं कर्तव्य निष्ठा के साथ उस गांव की बहुत बड़ी पहचान मिली है, इसके लिए हम पूरे देश उनके सैल्यूट मारते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पोचमपल्ली पोचमपल्ली यह एक ऐसा गांव है जो तेलंगाना राज्य में पाया जाता है, तेलंगाना राज्य में है। और यह गांव अभी देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ गांव या सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसे दर्जा प्राप्त हुआ है। और यह दर्जा प्राप्त देने वाला यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, भारत के आर्ट एंड कल्चर। आखिर ये पोचमपल्ली जो गांव के बारे में हम बात कर रहे थे, जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल या पर्यटन गांव के रूप में जो दर्जे से प्राप्त हुआ है, आखिर ऐसा क्या है, ऐसा इसमें क्या इम्पोर्टेंसी है जिसके कारण हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा प्राप्त किया है, दर्जा दिया है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि इससे पहले भी यदि हम इसका इतिहास देखें तो केंद्रीय जो पर्यटन मंत्रालय है यानी सेंट्रल कह सकते हैं, सेंट्रल टूरिज्म जो हमारा मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस ग्रामीण पर्यटन एक जो पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी को मसौदा जिस तरह से तैयार किया गया था, उस आधार पर हम कह सकते हैं गाँव का जिस तरह से डेवलपमेंट की भारत सरकार के द्वारा बात की जा रही थी, तथा उसमें राज्यों को भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि कर सकते हैं, राज्यों की बहुत बड़ी एक योगदान जो जिस तरह से दिया जा रहा था, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय यानी लोकल जो हमारा कल्चर होता है, लोकल जो हमारा आर्ट्स होता है, जो स्कल्पचर्स होते हैं, वे सारे को रीस्टोर करने या रीजनरेट करने की एक बहुत बड़ा कवायद शुरू किया गया है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो हमारा लोकल इकोनॉमी है या रीजनल जो हमारा इकोनॉमी है, इसको हम एक कह सकते हैं इंक्रीज करने हेतु एक इंकरेजमेंट का एक बहुत बड़ा फॉर्म देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि देखा जाए इससे पहले भी यदि हम देखें तो अभी जिस तरह पोचमपल्ली गांव को एक पर्यटन स्थल के रूप में सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में दर्जा प्राप्त हुई है, इससे पहले देखा जाए तो तेलंगाना राज्य के ही मुलुगु जिला एक पड़ता है। मुलुगु जिला में एक रुद्रेश्वर मंदिर है जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। तो रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसको शामिल कर लिया गया है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, बहुत सारे वहां पर कर सकते हैं इंकरेजमेंट करने वाली एक्टिविटी, जिससे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था तथा जो लोकल वहाँ आर्ट एंड कल्चर तथा जो स्कल्पचर्स हैं उसको रीजनरेट किया जाए या कर सकते हैं रीस्टोर किया जाए। तो जैसा कि देख सकते हैं जो प्रेस्टिजियस अवार्ड जो दिया जा रहा है यानी जो एक सम्मानित अवार्ड आपका जो दिया जाएगा, यह 24वां जो सेशन UNWTO का होगा यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो 24वां सेशन होगा और वह जनरल असेंबली के द्वारा होगी, वो 2 दिसंबर 2021 को मैड्रिड यानी जो स्पेन में मैड्रिड जगह पर आया जाता है, वहां पर तेलंगाना के ए पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसे दर्जा प्राप्त जो है, इसे वहां पर अवार्ड दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि पोचमपल्ली गांव है कहाँ। तो जैसा कि देख सकते हैं कि पोचमपल्ली गांव जो है यह हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जो तेलंगाना राज्य के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो पॉइंट मस्ट बी नोटेड, ये हमें समझना होगा कि आखिर ये गांव है कहाँ। तो हैदराबाद से देखा जाए तो पोचमपल्ली लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, और यह एक टाउनशिप जो नालगोंडा जो वहाँ का जिला है तेलंगाना का। और जैसा कि हम सभी को पता होना चाहिए कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूट करके ही बना है। नया राज्यों का जो गठन किया गया है 2014 में, से राज्यों का गठन करने है तो इसके लिए स्पेशल आपका से जो प्रोविजंस लाई गई थी लोकसभा और राज्यसभा में, और अंततः इसे 2014 में इसे मान्यता दे दी गई है। तो इस आधार पे तेलंगाना राज्य के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के पास यह गांव पाया जाता है, जो हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये हमारे एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोचमपल्ली जो गांव है, इस पोचमपल्ली गांव को भारत में सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अपने एक अलग पहचान है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो साड़ी होती है, जो साड़ी साड़ी हम लोग अपने टोन में भी बोलते हैं लेकिन रियल साड़ी होता है, तो साड़ी वहाँ की एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं धरोहर टाइप का वहाँ का
जो एग्जीक्यूट किया जाता है, तथा वहाँ हम कह सकते हैं यूनिक स्टाइल में या यूनिक फॉर्म में उसे बूमिंग किया जाता है, या आप कह सकते हैं उसकी बुनाई की जाती है, और उसको वहाँ की जो लोकल भाषा है उस लोकल भाषा में उसको आई काट कहा जाता है। इज इट ओके? तो यही कारण हो सकता है कि उसे उस गांव को इससे पहले सिल्क सिटी, तथा भारत में इसको सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। और यह जो स्टाइल है तो वो पोचमपल्ली में इसको इकाट के रूप से जाना जाता है। जो इकाट, इसको अंततः हम देख सकते हैं कि 2004 में जीआई टैग भी प्राप्त हो गया, यानी जियोग्राफिकल जो इंडिकेटर्स होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो दिया जाता है, जो भी हमारे पास प्रोडक्टिविटी होती है, उस प्रोडक्टिविटी को हम कह सकते हैं, एक स्टेटस कह सकते हैं, रिकॉग्निशन जो कह सकते हैं, वो जो भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, उस रूप में इसे जीआई टैग अंततः 2004 में इसे प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि आई कार्ड है क्या। तो जैसा कि देखा जाए तो जो पोचमपल्ली विलेज के बारे में बात करें, वहां जो ऑलरेडी सिल्क सिटी के रूप में इसे जो पहले से पहचान मिल चुकी है, तो आई कार्ड जो है एक मलेशियन तथा इंडोनेशियन वर्ड आ जाता है, जिसका मतलब होता है टाई एंड डाई, यानी बांधो और कलर कर दो। इज इट ओके? तो आई कार्ड जो होता है ये इन्वॉल्व होता है बहुत सारे इसमें रेपिंग ऑफ द प्रोसेस होता है, यानी बहुत सारी इसमें कोशिश की जाती है, कोशिश करने के बाद हम जो मूविंग करते हैं उस आधार पर इसको प्राप्त की जाती है। तो इसको डाइंग अनेक सेक्शंस में किया जाता है, अनेक कह सकते हैं बंडल ऑफ यार्न में किया जाता है, जिसके द्वारा एक अंततः जो कह सकते हैं जो फाइनल प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, साथ ही साथ कह सकते हैं बहुत अट्रैक्टिव होता है, जिसके कारण जो होता है यहाँ की जो वुमेन होती है वह अपनी एक पहचान, अनोखा पहचान या यूनिक कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन जो होती है देश दुनिया में बना चुका है। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर डाइंग की जो पेनिट्रेट्स होती है वो अनेक अनेक सेक्शंस में आप कह सकते हैं इसको स्पॉट करने की कोशिश किया जाता है, और ऐसी जो पैटर्न तैयार की जाती है, यह पैटर्न अपने आप में कह सकते हैं यूनिक है। और यह यूनिक जो होती है एक वुमेन करके, यानी जो फैब्रिक जो आइटम्स होते हैं, फैब्रिक जो प्रोडक्टिविटी होते हैं, उसको एक प्रोसेस के द्वारा हम कह सकते हैं वुमेन कर करके इसे एक बहुत अच्छा कर सकते हैं फॉर्म देने की कोशिश किया जाता है। जैसा कि टॉपिक अभी हम देख सकते हैं कि पूरे एक साल के लिए सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब हम पोचमपल्ली जो एक गांव है, पोचमपल्ली गांव के और क्या क्या खासियत है, वो सारी चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो एग्जाम में कोई भी चीज जब अपने आप को नेम एंड फेम हो जाता है ना, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाती है। तो पोचमपल्ली को हम बूदन पोचमपल्ली के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले हमने क्या बोला, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के रूप में भी इसे जाना जाता है पोचमपल्ली विलेज को। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि यदि इसका एंशिएंट हिस्ट्री को हम देखते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री से स्पष्ट होता है कि इसे बूदन बूदन पोचनपल्ली के रूप में भी जाना जाता है। बूदन है क्या? तो एक्चुअली बूदन जो है एक कह सकते हैं कमेमोरेट है, यानी कमेमोरेट का मतलब कह सकते हैं कि यादाश्त है। एक मूवमेंट वहां चलाई गई थी, वह मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था वो आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा चलाई गई थी इस गांव में। और यह विनोबा भावे जी के द्वारा जो बूदन कह सकते हैं जो मूवमेंट आंदोलन जो चलाई गई थी, वह 18 अप्रैल 1951 को इसको स्टार्ट किया गया था। करेंटली वर्तमान में देखा जाए तो वहाँ 2 रूम विनोबा भावे मंदिर वहां पर एग्जिस्ट है, यानी अभी भी वहां पर स्थित है। और विद इन द विलेज, यानी कह सकते हैं गांव के क्षेत्र के अंतर्गत ही कह सकते हैं, विच वॉज अर्लियर द प्लेस, या पहले एक ऐसा जगह हुआ करता था जहां विनोबा भावे रिसाइड करते थे। जब वो उस गांव में विजिट करते थे, विजिट करने के बाद विनोबा भावे उसी जगह पर स्थिर या कह सकते हैं अपने गंतव्य को कह सकते हैं स्थापित करते थे, वहां पर रुकते थे। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है पोचमपल्ली विलेज की स्पेशलिटी क्या है। तो जैसा कि ऑलरेडी हम पहले भी बात कर चुके हैं और फिर एक बार इसके बारे में हम डिस्कस कर देता हूं। तो पहले ऑलरेडी हम बात की है कि इसे ऑफन कहा जाता है। सबसे पहले यदि बात करते हैं तो पोचमपल्ली को हम सिल्क सिटी के रूप में, भारत का सिल्क सिटी के रूप में से जानते हैं। उसके पीछे रीजन हमने बताया, वहाँ डिफरेंट टाइप से जो कपड़ों की बुनाई होती है, साड़ी का जो बुनाई होता है बहुत अट्रैक्टिव तथा यूनिक वे में होता है। और वो अपने अट्रैक्शंस के रूप में कह सकते हैं, अपने ब्यूटीफाइड प्रोडक्टिविटी के रूप में यह देश दुनिया में जाना जाता है। साथ ही साथ हमने इससे पहले भी बात किया कि 2004 में इसे जीआई टैग भी मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स भी से प्राप्त हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि आई कार्ड, तो इससे पहले भी हमने बात किया कि टाई एंड डाई होता है, जो एक मलेशियन तथा इंडोनेशियन शब्द से इसको लिया गया है। और जेटेक, अब सेकेंडली हम बात करेंगे कि पोचमपल्ली जो है, इसको अभी जस्ट हमने बताया कि बूदन
पोचमपल्ली के रूप में इसलिए जाना जाता है कि वहां पर विनोबा भावे जी 18 अप्रैल 1951 को 1951 को उन्होंने एक मूवमेंट को शुरू किया था जिसका नाम था बूदन मूवमेंट। और जब भी वो गांव की यात्रा करते थे उस यात्रा के दौरान उस स्थान पर वो रुका करते थे जहां पर एक मंदिर के रूप में उनका पुराना वाला घर है। तो इस तरह के फॉर्म में उसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। तो यूनाइटेड नेशंस का यह एक स्पेशलाइज कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यह एक ऐसी एजेंसी है, इंटरेस्टेड एजेंसी है, जिसके पास हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रमोट करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सस्टेनेबिलिटी होती है, तथा यूनिवर्सल जो एसेसिबल टूरिज्म, एक टूरिज्म को, एक पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, ये सारे एक्टिविटीज पे यह मुख्य रूप से काम करता है। और यह न केवल इंडिया में, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कि पोयमपल्ली जो तेलंगाना राज्य का एक गांव है, उसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में इसे मान्यता दिया गया, या कह सकते हैं जो स्टेटस प्राप्त हुआ है। ऐसा केवल इंडिया में नहीं बल्कि ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य राष्ट्र हैं या वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, वे सारे राष्ट्रों में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इस तरह के एक्टिविटीज को कराई जाती है, जांच परखा जाता है, तथा उस तरह के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अनेकों अनेक प्रकार के कह सकते हैं इनिशिएटिव्स को लिया जाता है। और उसमें कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं, तो सारे चैलेंजेस को क्या उसकी सॉल्यूशन हो सकता है जिससे कि वहाँ का वातावरण कह सकते हैं, तथा वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था, लोकल अर्थव्यवस्था हो सकती है, तथा वहाँ की जो आर्ट एंड कल्चर जो ऑलरेडी डेड होते जा रहा है, यानी मरते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है, उसको कैसे रीस्टोर किया जाए, रीजनरेट किया जाए, रिनेसा के जो एक पीरियड हम कर सकते हैं उसको कैसे वहां पर प्रतिस्थापित किया जाए, स्टेबल किया जाए। दीज आर द रीजन and these are completely regenerated by World Tourism Organization on the contributions led by United Nations। तो यह मुख्य रूप से वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वह स्पेन के मैड्रिड में है। तो तब तक के लिए अब हम इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं, फिर हम नए लेक्चर के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।